हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट आदर्श पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम के बारे में। ओके, अगर मैं आप सभी को सिंपली अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ एक वर्ड में तो इसका मीनिंग होता है जीवित इंसान को लगता है कि वो मर चुका है। देखिए, ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें कोई भी जीवित इंसान को ऐसा फील होता है कि वो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, मर चुका है। ठीक है, तो फिर चलिए इसी के ऊपर हमारा पूरा वीडियो है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। बट उससे पहले मैं आप सभी के लिए लाया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसमें से आपको विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इसमें से ऐसा कौन सा डिसीज़ है चारों में से जो यहाँ पे बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज एड्स, मलेरिया, टीबी एंड गाउट। ओके, राइट आंसर दूंगा मैं आपको वीडियो के एंड में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे बात आती है कि ये जो सिंड्रोम है इसको डिस्कवर किसने किया था। इसको यहाँ पे डिस्कवर किया था जूल्स कोटार्ड ने। ओके, ये कौन थे? ये एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट थे। ओके, इन्होंने यहाँ पे कोटार्ड डेल्यूशन को डिस्कवर किया था। फिर यहाँ पे बात आती है कि फर्स्ट केस, आखिरकार इस सिंड्रोम का फर्स्ट केस कब आया ऑफ सीडी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस आया था 1788 में। राइट, ओके, यहाँ पे फर्स्ट केस आया था 1788 में। बट एक मिनट, मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या दिखाया? यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जूल्स ने यहाँ पे इसका आई मीन डिस्कवर किया था इसको। बट उस समय तक तो जूल्स का यहाँ पे जन्म भी नहीं हुआ था। तो हाउ इट्स पॉसिबल? देखिए, ये 1840 में इनका जन्म हुआ था, बट उससे पहले यहाँ पे 1788 में उनका ये जो सिंड्रोम है इसका फर्स्ट केस आ चुका था। तो फिर ये कैसे रिपोर्ट हुआ? देखिए, क्या होता है कि कोई भी जो साइंटिस्ट होते हैं, अगर उन सभी को या फिर कोई भी आदमी है अगर उसको ऐसा कोई केस देखने को मिलता है तो उन लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर आपने डॉक्टर्स और फिर जो भी बहुत सारे मेडिकल स्टाफ्स होते हैं, अगर आपने उनसे बात करके इस डिसीज़ के बारे में अगर उनको नहीं एक्सप्लेन किया कि ये ऐसा ऐसा है, तो फिर वो आपका वो जो भी डिसीज़ रहता है वो आपके नाम पे ऊपर रजिस्टर होता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से ये जो क्रेडिट था ये चला गया जूल्स को और ये अननोन रह गया। ठीक है, तो जो चार्ल्स बोनेट थे इन्होंने यहाँ पे दावा किया कि अर्लीस्ट रिकॉर्डेड केस ऑफ सीडी कब? 1788 में। इन्होंने यहाँ पे अपने रिपोर्ट में बोला था कि इन एल्डरली वुमेन, एक एल्डरली वुमेन थी जो अपने घर में खाना बना रही थी, अचानक से उसके हाफ ऑफ बॉडी में, वन साइड ऑफ बॉडी में क्या हो गया? पैरालाइज्ड हो गया। फिर पैरालाइज्ड हो गया, उसके बाद फिर जब वो कुछ दिनों बाद सही हुई, उसको मतलब चलने फिरने लगी, बोलने लगी, तो वो अपने डॉटर से यहाँ पे अजीब और गरीब यहाँ पे अपील करने लगी कि उसको मतलब एक श्रॉड, श्रॉड का मीनिंग होता है कफन, मतलब उसको कफन में बांध के यहाँ पे कॉफिन में डाल के यहाँ पे गाड़ दिया जाए। लेकिन ये अजीब और मतलब बहुत ही अजीब और गरीब थे डिमांड की, मतलब कोई भी अभी जिंदा आदमी आपको अगर आके बोलेगा कि मुझे श्रॉड में मतलब बांध के कॉफिन में डाल के मुझे दफना दो, तो आखिरकार ये बहुत अजीब अजीब है। ठीक है, लेकिन फिर फ्यू डेज़ तक मतलब वो ऐसा उल्टा सीधा डिमांड अपने डॉटर से करती रही। उस कुछ दिन बाद उसके फ्रेंड्स आते हैं उसके घर पे और वो अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि मेरे साथ ऐसा ट्रीट करो कि जैसे मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। ओके, तो सम 100 ईयर्स आफ्टर द बोनेट। ठीक है, तो जब ये केस यहाँ पे रिपोर्ट हुआ तो 100 साल बाद ये जो बोनेट ने 1788 में जो केस यहाँ पे रिपोर्ट किया था उसके 100 साल बाद यहाँ पे एक फ्रेंच, एक ओल्ड लेडी थी, एक ओल्ड लेडी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड लेडी, एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट से मिली जो जिनका नाम था जूल्स कोटार्ड। ओके, तो उन्होंने, अब देखिए, जूल्स ने अपने रिपोर्ट में सब कुछ यहाँ पे दर्शाया है, लोगों के सामने यहाँ पे पेश किया है, जिसके वजह से इनको मतलब इसका वो दे दिया गया, मतलब नाम दे दिया गया सिंड्रोम का। तो फिर फाइनली यहाँ पे कोटार्ड ने अपने नोट्स में यहाँ पे क्लेम किया है कि नो ब्रेन, नो नॉब्स, नो चेस्ट, नो स्टमक एंड नो इंटेस्टाइन्स। यहाँ पे साफ साफ उन्होंने लिखा है कि वो जो वुमेन उनके पास आई थी वो साफ साफ बोल रही थी कि मेरे पास ना ब्रेन है, ना नॉब्स है, ना चेस्ट है, ना स्टमक है और ना इंटेस्टाइन है। अब ज़रा आप ही सोचिए कि ये हमारे बॉडी के अंदर इतने इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, पार्ट्स है, कि अगर ये नहीं रहेगा तो हम अपने मतलब लाइफ के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो फिर फाइनली ये जो वुमेन थी वो ऐसा यहाँ पे क्लेम कर रही थी कि मेरे पास ये सब है ही नहीं, तब भी मैं जिंदा हूँ। और फाइनली वो वुमेन बोल रही थी कि मैं यहाँ पे अमर हूँ, मैं कभी मर नहीं सकती। वो ये सब यहाँ पे उल्टे सीधे डिमांड्स यहाँ पे क्लेम कर रही थी। तो फाइनली कुछ दिनों बाद उस वुमेन का यहाँ पे डेड हो जाता है। ओके, डेड हो जाता है, क्यों हो जाता है? स्टारवेशन के कारण, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो अमर है, इसीलिए उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। पर
हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे खाना तो चाहिए ही। ओके, तो फिर यहाँ पे ऐसा केस आया, फिर ये जो डिसीज़ था फाइनली इसको यहाँ पे इनके नाम पे दे दिया गया। और फिर अगर हम लोग इसे कॉसेस के बारे में बात करें कि ये कैसे होता है, ठीक है, अगर कॉसेस पे हम लोग देखें तो अगर आपके ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे ये हो सकता है। डेवलप कैसे होता है ये सीडी, ठीक है, तो ब्रेन इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, और अगर आप लोग ज़्यादा डिप्रेशन लेते हैं तो शायद उसके कारण भी हो सकता है, और जो ब्रेन में ट्यूमर्स होते हैं वो भी अगर ज़्यादा अगर क्रॉनिक हो जाता है तो उससे भी हो सकता है। एपिलेप्सी से भी हो सकता है, अगर आपको स्ट्रोक्स आते हैं या फिर कोई अगर आपको कोई टाइप का ब्रेन इंजरी है, ओके, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपके दिमाग में चोट लगा है तो ब्रेन इंजरी से भी हो सकता है। तो ये हैं कुछ कॉसेस। देखिए हमारा जो ब्रेन होता है बहुत ही सेंसरी एरिया होता है, ओके, बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ पे कोई भी चोट अगर लगता है तो वो हमारे पूरे बॉडी के ऊपर असर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे बात करें तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट वन इज सीवियर डिप्रेशन और सैडनेस। मतलब कोई भी आदमी रहता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, किसी से बात नहीं करता, हमेशा उदास रहता है, हमेशा सैडनेस रहता है, और इनसेंसिटिविटी टू पेन, मतलब उसको कोई सेंस ही नहीं होता, आप उसको कितना भी मारो उसको कुछ असर होता ही नहीं है, क्योंकि उसने अपना सेंसिटिविटी, उसने अपना सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे एक हिसाब से खो दिया है। विथड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ से यहाँ पे पूरी तरह से विड्रॉ कर लेते हैं, और पेशेंट स्टॉप स्पीकिंग, किसी से बात नहीं करते, दिन भर घर में बैठे रहेंगे, ओके। रिफ्यूज़ टू ईट, ईट भी यहाँ पे खाना पीना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि वो अमर हो चुके हैं, वो कभी नहीं मर सकते, ओके, इसके वजह से भी। उसके बाद हियरिंग वॉइसेस दैट से द पेशेंट इज़ डेड और डाइंग, ठीक है। अटेम्प्ट्स टू सेल्फ हार्म, और फिर यहाँ पे ऐसे भी केसेस देखे गए कि वो सेल्फ अटैक, मतलब यहाँ पे सेल्फ अटैम्प्ट करने लगते हैं, खुद को मतलब हानि करने लगते हैं, ऐसे भी केसेस यहाँ पे देखे गए हैं। फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट भी क्या है अकॉर्डिंग टू 2019, अगर 2009 के अनुसार हम लोग बात करें तो इस समय कोई भी अगर पेशेंट है, अगर वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले गया है या फिर ऐसा, तो इस समय का जो बेस्ट टेक्निक है उसको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए ये है ECT, इलेक्ट्रो कंक्लूसिव थेरेपी, ओके। जो भी यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं ECT का, ओके, टू ट्रीट मोस्ट कॉमनली यूज ऐसे ट्रीटमेंट। इट इज़ ऑल्सो ए कॉमन ट्रीटमेंट फॉर सीवियर डिप्रेशन। कोई भी आदमी अगर सीवियर डिप्रेशन में चला गया है तो उसको फिर यहाँ पे ये ECT के द्वारा उसको सही किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर वापस आते हैं अपने यहाँ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसका आंसर A नहीं, B नहीं, C नहीं, तो क्या है, ओके, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे C, ओके। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर C, ट्यूबरक्लोसिस। ये जो डिसीज़ है ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के वजह से। ये एक बैक्टीरिया है जो हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन और ये वीडियो भी, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर एंड लाइक्स, ओके। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल। थैंक यू वेरी मच।